हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, सिलेबस मई से स्टार्ट है आप सभी लोग का 2023 का। जो आप 2024 में पेपर देने वाले हैं उसी का सिलेबस स्टार्ट है। अगर जो लोग मैथ लिए हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो सब पढ़ सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सभी सवाल बताई जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात। जो सिंपल है, फर्स्ट लेसन नहीं स्टार्ट कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट लेसन वो लास्ट में पढ़ाया जाएगा, उसमें से खाली 2-3 नंबर का पूछता है। 2-3 नंबर बहुत मायने रखता है वही, लेकिन उसको लास्ट में पढ़ाया जाएगा जो कि आसानी से हो जाए। इस बार भी बहुविकल्पी होगा, इस बार भी बहुविकल्पी होगा, आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म, दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म अध्याय 3 है, प्रश्नावली 3A है। बिल्कुल हमने इसमें से 5 सवाल हल करा दी है, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। चलिए 5, अब आते हैं छठवां सवाल। छठवां सवाल क्या है वो भी हल करेंगे। देखिए, अभी हमने 5वां सवाल हल करा 10:30 बजे। 10:30 बजे 5वां सवाल हल हो गया आपका। यही आपको याद रखना है। कब समांतर होगी, कब एक बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगी, कब संपाती होगी, कब संगत होगी, कब असंगत होंगी, ये सब हमने पहले ही बता दिया है इसी वीडियो में। चलिए 5वां का तीसरा सवाल हमने अभी हल करवाया, जैसा कि फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आते हैं छठवां सवाल पर। छठवां भी सवाल आपको बता दिया जाएगा यहाँ पर। चलिए देखिए, हम यहाँ पर बुक भी दिखा देते हैं आप सभी लोग को, पढ़कर भी थोड़ा सा यहाँ पर संतुष्टि के लिए। देखिए छठवां सवाल देखिए, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत, मतलब जो संपाती होगा वो संगत होगा, जो समांतर होगा वो असंगत होगा। देखिए, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करिए, मतलब कह रहा है संगत है तो ग्राफी विधि से हल करिए, न संगत हो तो ग्राफी विधि से न हल करना है, असंगत हो तो। चलिए देखिए, कौन सा असंगत है कौन सा संगत है वो भी हम जान लेते हैं। देखिए छठवां का पहला सवाल, क्या छठवां का पहला सवाल देखेंगे, क्या देखेंगे, x + y = 5। अब सेकंड सवाल देखेंगे 2x + 2y = 10। ये आपको दे दिया, ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया। आप अब देखेंगे कि इसमें तुलना किससे करें। हमें तो तुलना इससे करना है, a1x + b1y + c1। हमें तो तुलना इससे करना है। इसमें a1 लौक रहा है, b1 लौक रहा है, c1 लौक ही नहीं रहा है इसमें। तो देखिए C1 दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए देखिए कंफ्यूजन पैदा करने के लिए दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x + y - 5 = 0। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर। चलिए, तुलना करने पर क्या आता है, तुलना करेंगे तो हम क्या करेंगे, a1 बराबर हम लिखेंगे 1, a1 बराबर 1 लिखेंगे, और b1 बराबर भी लिखेंगे 1, और c1 बराबर लिखेंगे -5। अब हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड से 2x + 2y - 10 = 0। बिल्कुल समझ में आया। अब ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। चलिए समीकरण सेकेंड देख लीजिए। समीकरण सेकेंड देखेंगे, वो भी जान लीजिए कैसे होगा। उसी तरीके से होगा, तो लिखना है a2x + b2y + c2 बराबर का, यहाँ लिखेंगे बराबर का 0, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। चलिए तुलना करेंगे, तुलना कैसे करेंगे वो भी जानिए। a2 बराबर हम करेंगे 2 और प्लस यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हाँ, a2 बराबर हमारा क्या मिल गया 2, और b2 बराबर हम करेंगे यहाँ पर 2, और हम c2 बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10। चलिए -10 हो गया। अब हम डियर से देखेंगे क्या हो जाएगा,
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो क्या करना है, ये आपका फार्मूला है। फार्मूला अगर आप याद रखेंगे तो तभी सवाल लग पाएगा। अगर फार्मूला भूल गए तो सवाल भूल भी जाइए आप लगाना। देखिए अब हमें क्या करना है, A1 का मान कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, बटे लगाकर, और A2 का मान कितना दिया हुआ है, A2 का मान दिया हुआ 2 बराबर, अब देखिए इसका मान भी 1/2 दिया और बराबर, और C1 का मान कितना दिया, C1 का मान -5 दिया है, और C2 का मान -10 दिया है। अब देखिए A1 समझ में आया, अभी आपको समझ में आएगा। चलिए कोई दिक्कत, यहाँ से ये आपका 2 है। देखिए हमने कैसे किया वो भी जानिए। अब हमें जानना संगत है कि असंगत पूछा है ना, तो हम जान लेंगे। संगत होगा तो समांतर होगा, संगत होगा तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिए। संगत होगा तो संपाती होगा, अगर समांतर होगा, क्या समांतर होगा तो असंगत होगा। बिल्कुल डियर समझ में आया। अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। देखिए हमने बता दिया ना, संगत है, संगत है। आप देख सकते हैं, जाकर मिला सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको याद नहीं है यहाँ से तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, या संपाती लिख सकते हैं या संगत लिख सकते हैं। इसमें संगत पूछा तो संगत लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आपका 6वां सवाल लग गया इसी प्रकार से। अब आते हैं 6वां का दूसरा भी देख लेते हैं इसी टाइप का। चलिए देखिए संगत तो है लेकिन ग्राफ विधि से दर्शाना है। चलिए ग्राफ विधि से भी बता देते हैं आप सभी लोग को। बोला है ना संगत रहेगा तो ग्राफ विधि से दर्शाना है। चलिए x + y बराबर का 5 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और इसको हमने कैसे बना लिया, देखिए इसको हमने ऐसे बना लिया, x बराबर 5 - y बना लिया। कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। अब हम एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक डियर्स, समझ में आया। चलिए देखिए संगत दिया है, मतलब संगत है तो ग्राफ विधि दर्शाना है, तो हम x यहाँ पर रखेंगे, y यहाँ पर रखेंगे। अभी x का मान निकलेगा तो y का मान धरेंगे अपने से। y का मान अगर हम y का मान 5 धरते हैं या 4 धरते हैं तो देखिए क्या होता है। पहले हम y का मान 5 धरेंगे। देखिए 5 धरेंगे तो 5 - 5 बराबर का 0 हो जाएगा, तो हम ये नहीं धरकर 4 धरेंगे। देखिए 5 - 4, x बराबर कितना आ गया हमारा 1। समझ में आया। y का मान अगर हम 4 धरते हैं, x का मान हमारा 1 मिल जाता है। अगर हम y का मान 3 धरते हैं तो x का मान 2 मिल जाता है। अगर हम y का मान 2 धरते हैं तो x का मान 3 मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, ये मान अपने से धरना है, और जितना ही छोटा बनाएंगे ग्राफ उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब वीडियो कल बनेगी, अगले दिन बनेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए इसी पे वीडियो इन करते हैं।